हार जीत चुनाव में होती रहती है, लेकिन हार के बाद जीत भी होती है। सब्र करना चाहिए था उनको। मुझसे बातचीत होती रहती थी, मैं समझता भी था कि आप उसमें हताश मत होइए। राजनीति में अवसर आते हैं, ऊपर नीचे होता है, लेकिन अपनी बात पर कायम रहिए। खुद उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, लेकिन ये ना उनके लिए ना उनके परिवार के लिए अच्छा संकेत है। अगर वह सिंधिया जी वापस आना चाहेंगे तो कम से कम मैं तो विरोध करूंगा। ये बात प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने अशोकनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही। दिग्विजय सिंह गुरुवार को अपने 1 दिवसीय दौरे पर अशोकनगर पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं, मंडल सेक्टर अधिकारियों की बैठक ली। इससे पहले उन्होंने मीडिया से बात की। अपने 30 मिनट की पत्रकार वार्ता में वह 6 मिनट तक ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बोले। वह काफ़ी मेहनत भी करते हैं। लंबे समय बाद ये पहला मौका है जब दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के भाजपा में आने को लेकर इतने नर्म लहजे में बात की है। मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि अशोकनगर पहले गुना में हुआ करता था, तब से मेरा आना जाना यहाँ रहा है। फिर सिंधिया जी के आने के बाद यहाँ से आना जाना कम इसलिए हो गया हूँ क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं दखल अंदाजी करता हूँ। ये भी एक किंवदंती थी कि मुख्यमंत्री अगर अशोकनगर आता है फिर वो वापस नहीं जाता है। अशोकनगर जिला बनने के बाद ये किंवदंती भी समाप्त हो गई। अब ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस वर्ग के हैं। हमें ज्योतिरादित्य सिंधिया से बड़ी उम्मीदें थीं और वे यहाँ काफ़ी मेहनत भी करते हैं, पर ये उम्मीद नहीं थी कि वे पार्टी छोड़कर धोखा देकर चले जाएंगे। क्या कारण हुआ है जो बाज़ार में खबरें आती हैं वो ये कि बड़ा सौदा हुआ है। ये जब हो रहा था उसके पहले ही मैंने कह दिया था कि 25 से 50 करोड़ के ऑफ़र आ रहे हैं, लेकिन सिंधिया जी अपने लोगों को लेकर चले जाएंगे, ये उम्मीद नहीं थी। हो सकता है कि उनकी नाराज़गी इसलिए हो क्योंकि मुख्यमंत्री उन्हें बनाया नहीं गया, लेकिन मुख्यमंत्री किसी भी संसदीय प्रणाली में बहुमत से बनता है। 114 में से केवल 17 लोग उनके साथ गए। एक जगह उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया कि अतिथि शिक्षकों की अगर कार्यवाही नहीं होती तो सड़क पर आ जाएंगे। साथ में ये भी कहा था कि शिवराज सिंह चौहान के हाथ खून से रंगे हुए हैं। मंदसौर में पुलिस फायरिंग के आधार पर और उनके खून के धब्बे धुल नहीं पाएंगे। कांग्रेस छोड़ने के 1 हफ्ते पहले उन्होंने करेरा में कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बांटे, सरकार की प्रशंसा की, फिर क्यों छोड़कर चले गए और क्या मिला? एक विभाग जिसके पास ना एयरपोर्ट है ना हवाई जहाज है, भाजपा ने उन्हें भाई साहब बना दिया। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम तो हमेशा उनको महाराज कहकर संबोधित करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको महाराज से भाई साहब बना दिया। जो मान सम्मान कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप उन्हें देती थी वो तो वहाँ कहीं नहीं मिल सकता। सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी से बिना अपॉइंटमेंट के वो मुलाकात करते थे। उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। अगर कोई योजनाओं के प्रति नाराज़गी थी तो उसका उल्लेख करें। आज तक वो नहीं बता पाए कि नाराज़गी किस बात की थी, क्यों गए। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की जो वसीयत थी कांग्रेस की, उसको उन्होंने भुनाया और भुना कर फिर चले गए। हार जीत चुनाव में होती रहती है। जो वीडियो हम लोग देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने मोदी जी शिवराज सिंह चौहान की आलोचना की, यहाँ तक कि मोदी जी के पाकिस्तान जाने के वीडियो है, उस पर उनके क्या टिप्पणी थी। भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान की आईएसआई की एजेंसी के लिए काम कर रही है, ये उनका बयान है। ऐसी पार्टी जिसके पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के लिए जो काम कर रही है उसके लोग बाग, उससे आप जाकर उस पार्टी में शामिल होते हैं और शामिल होने के बाद आप वो सारी बातें भूल जाते हैं। कभी राष्ट्रद्रोही के साथ कभी हाथ मिलाया जा सकता है क्या पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के साथ जो जासूसी करता हो, उनके पैसे जासूसी करता हो, जिसका कि खुद उल्लेख उन्होंने अपने बयान में किया, ऐसे राष्ट्रद्रोहियों की पार्टी के साथ हाथ मिलाना ये राष्ट्रभक्ति है क्या? खुद उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी और ये ना उनके लिए ना उनके परिवार के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। बात यही है कि आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस प्रकार से लूट हुई है आप सब देख रहे हैं। चाहे मुंगावली के विधायक जी को ले लीजिए, यहाँ के विधायक जी को ले लीजिए। रेत, अवैधानिक
लूट से खनन, आदिवासियों की जमीनों पर प्लॉट काटना, कॉलोनी काटना, ऐसे अनेक प्रकरण हमारे सामने आए। उनकी जांच तो होगी, क्यों नहीं होगी? एक तरफ राष्ट्रपति आदिवासी महिला को बनाते हैं, लेकिन वहीं पूरे प्रदेश में आदिवासियों की जमीन पर कब्जे किए जा रहे हैं। आदिवासियों की जमीन को बेचने की परमिशन धड़ल्ले से दी जा रही है। टकटेरा गांव पास में है, वहां की आदिवासियों की जमीनें किसके पास पहुंची आपको सबको मालूम है। जो फायदा जमीन की कीमत बढ़ने का था वो अब किसके पास गया? बड़े बड़े बिल्डर्स के पास गया, जिनका हिस्सा पार्टी भाजपा के नेताओं के साथ है। इस सब की जांच तो होगी, जांच तो करवाएंगे। और जो आज एक बड़ा सौदा हुआ, ये जब हो रहा था उसके पहले ही मैंने कह दिया था कि 25-50 करोड़ के ऑफर आ रहे हैं। जिन लोगों को ऑफर मिले थे उन्होंने मुझे आगे बताया, लेकिन सिंधिया जी अपने लोगों को लेकर चले जाएंगे ये उम्मीद नहीं थी। हो सकता है उनकी नाराजगी इसलिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री किसी भी संसदीय प्रणाली में बहुमत से बनता है। आप देख रहे हैं कि 114 में से केवल 17 लोग उनके साथ गए, 5 और बाद में जुड़ गए। तो जो स्पष्ट बहुमत कमलनाथ जी को था तो उसको हम लोग कैसे नजरअंदाज कर देते। जो भी उनके काम थे कमलनाथ जी ने किए। सिंधिया स्कूल की पूरी जमीन को 1 रुपये में पूरी दान दी, जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई थी। उनकी भी जमीनों के कई प्रकरण थे ग्वालियर में, वो भी कमलनाथ जी ने संवेदनशील तरीके से उनका निराकरण किया। एक जगह उन्होंने बयान दिया था कि अतिथि शिक्षकों का अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। और साथ में ये भी कहा था कि शिवराज सिंह चौहान के हाथ खून से रंगे हुए हैं मंदसौर में पुलिस फायरिंग के आधार पर, और ये उनके खून के धब्बे धुल नहीं पाएंगे। कांग्रेस छोड़ने के 1 हफ्ते पहले उन्होंने करेरा में कर्जा माफी के सर्टिफिकेट बांटे, सरकार की प्रशंसा की, फिर क्यों छोड़ के चले? और क्या मिला? एक विभाग जिसके पास न तो एयरपोर्ट है न हवाई जहाज है। और जो हालात आज कर दिए गए हैं, हम तो हमेशा उनको महाराज कह के संबोधित करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको महाराज से भाई साहब बना दिया। जो मान सम्मान कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप उनको देती थी वो उनको और कहीं मिल नहीं सकता। सोनिया जी फिर क्यों छोड़ के चले? और क्या मिला? एक विभाग जिसके पास न तो एयरपोर्ट है न हवाई जहाज है। और जो हालात आज कर दिए गए हैं, हम तो हमेशा उनको महाराज कह के संबोधित करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको महाराज से भाई साहब बना दिया। जो मान सम्मान कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप उनको देती थी वो उनको और कहीं मिल नहीं सकता। सोनिया जी राहुल जी और प्रियंका जी से बिना अपॉइंटमेंट के मुलाकात कर सकते थे, अंदर घर जा सकते थे, जो अधिकार बड़े बड़े नेताओं को नहीं था, हमको भी नहीं था। फिर नाराजगी किस बात की थी? अगर कोई
योजनाओं के प्रति नाराजी थी तो उसका उल्लेख करें। आज तक वो नहीं बता पाए कि नाराजी किस बात की थी, क्यों गए। स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया की जो वसीयत थी कांग्रेस की, उसको उन्होंने भुनाया और भुना के फिर चले गए। हार जीत सबकी बात चुनाव में होती है। उनको धक्का लगना स्वाभाविक था। रघुवीर सिंह जी रुसल्ला के डॉक्टर केपी यादव चुनाव हार गए। चुनाव तो हार जीत होती, मैं भी चुनाव हारा हूं, जीता हूं, लेकिन हार के बाद जीत भी होती है। सब्र करना चाहिए था उनको। मुझसे बातचीत होती थी, मैं समझाता भी था कि आप इसमें हताश मत होइए। राजनीति में अवसर आते हैं, ऊपर नीचे होता है, लेकिन अपनी बात पर कायम रहिए। आज जो वीडियो हम लोग देखते हैं, किस प्रकार से उन्होंने मोदी जी शिवराज सिंह चौहान की आलोचना की, यहाँ तक कि मोदी जी के पाकिस्तान जाने के वीडियो है, उस पर उनके क्या टिप्पणी थी। भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान की आईएसआई की एजेंसी के लिए काम कर रही है, ये उनका बयान है। ऐसी पार्टी जिसके पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के लिए जो काम कर रही है उसके लोग बाग, उससे आप जाकर उस पार्टी में शामिल होते हैं, और शामिल होने के बाद क्यों नहीं होगी। एक तरफ राष्ट्रपति आदिवासी महिला को बनाते हैं, लेकिन वहीं पूरे प्रदेश में आदिवासियों की जमीन पर कब्जे किए जा रहे हैं। आदिवासियों की जमीन को बेचने की परमिशन धड़ल्ले से दी जा रही है। लखतेरा गांव पास में है, वहां की आदिवासियों की जमीनें किसके पास पहुंची आपको सबको मालूम है। जो फायदा जमीन की कीमत बढ़ने का था वो अब किसके पास गया, बड़े बड़े बिल्डर्स के पास गया, जिनका हिस्सा पार्टी भाजपा के नेताओं के साथ है। इस सब की जांच तो होगी, जांच तो करवाएंगे। और जो आज माहौल पूरे देश में और विशेषकर मध्य प्रदेश में आम जनता दुखी है, गरीब दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है। नोटबंदी हुई तो कहा था भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा और नकली नोट समाप्त हो जाएंगे, कैश का ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन होंगे। क्या भ्रष्टाचार समाप्त हुआ? क्या काला धन आ गया? क्या फेक करेंसी, नकली नोट समाप्त हो गए? क्या कौन सा ऐसा वादा था जो पूरा हुआ? लेकिन नोटबंदी में किसानों को परेशानी हुई, गरीबों को परेशानी हुई कि गाड़ी कमाई के 500 1000 के नोट सस्ते में बिक गए, 1000 का नोट 700 800 में बिक गया, दलाल बीच में खा गए, मध्यम वर्ग का व्यापारी भी परेशान हो गया। 500 का नोट 300 400 रुपए बिक गया। इसका पूरा जिम्मा किसका है? नरेंद्र मोदी जी का। और भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व विधायक डॉक्टर यतीन ओझा ने तो चिट्ठी लिख कर दी थी नरेंद्र मोदी जी को कि अमित शाह के लोग खुलेआम 1 करोड़ पुराने नोट लेकर 67 लाख रुपए के नए नोट दे रहे हैं। सबसे ज्यादा नए नोट कौन से बैंकों के पास गए? सहकारी बैंक अहमदाबाद गुजरात, और उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की? 2000 के नोट लाए थे तो हमने खुद अशोकनगर पहले गुना में हुआ करता था, तब से वहां पर आना जाना मेरा रहा। फिर सिंधिया जी के आने के बाद यहाँ से मेरा आना जाना कम इसलिए हो गया क्योंकि
उनको लगता था दखलंदाजी मैं करता हूँ इसलिए, लेकिन अशोकनगर के लोगों का प्यार जो मुझे मिला वो अमिट है। जब जिला बनाने का मौका आया, मुझे याद है मुल्तानमल सुराना जी के ज़माने से इस बात को मांग की जा रही थी और हमने अशोकनगर को जिला बनाया। ये भी एक किंवदंती थी कि अशोकनगर कोई मुख्यमंत्री आता है तो फिर वो वापस नहीं आता। अशोकनगर जिला बनने के बाद ये किंवदंती भी समाप्त हो गई। आदरणीय साथियों, यहाँ के जो माननीय विधायक हैं वो पिछड़ा वर्ग भी हैं, अनुसूचित जाति के भी हैं। अब यही तय नहीं कर पा रहे वो किस वर्ग के हैं। पूरे तरीके से, और इसमें गलती हम लोगों की भी है, कांग्रेस पार्टी भी गलती है, ये बात जानती हो भी उनको हम लोगों ने टिकट दिया, जिसकी वजह से यहाँ वो जीते, वो सौदा पट गया और पार्टी छोड़ के चले गए। अर्जुन सिंह जी और मैं संजय गांधी जी के समय स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया को हम लोग कांग्रेस में लाए थे 79 में, और उनका कार्यकाल स्वर्णिम रहा। हमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से बड़ी उम्मीदें थी और वे काफ़ी मेहनत भी करते, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि वो पार्टी छोड़कर हमें धोखा देकर चले जाएंगे। क्या कारण हुआ? जो बाजार में खबरें आती वो तो ये एक बड़ा सौदा हुआ।